सब खोद डाली साहब। जमीन को रौंदती जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर्स मिट्टी पर नहीं किसानों के सीने पर चल रहे हैं। किसान कौन किसान, वो कैसा होता है? अच्छा जो फसल उगाता है। अरे छोड़ो, किसान ही तो है, भगवान थोड़े ही ना है, रौंद डालो। आजकल वैसे भी किसान बदनाम हो चुका है, बहाना अच्छा है, मिला दो मिट्टी में उनकी सारी मेहनत। जिंदगी कागजों पर खेल कर बिताने वाले अधिकारी कहां से समझेंगे कि मिट्टी से सोना उगाना कोई आसान काम नहीं, उसके पीछे किसानों का कितना दर्द छिपा है। इसलिए फरमाया हुक्म और रौंद दी किसानों की फसल। योगी राज में बलरामपुर में किसानों की फसलों को निर्ममता से रौंदती सरकारी मशीनों ने दर्जन भर लोगों का साल भर का दाना पानी छीन लिया। लाल फिदाशाही की सनक देखिए, किसानों की 500 बीघा जमीन चुटकियों में जेसीबी और ट्रैक्टर से कुचल डाली गई। फूटी कौड़ी का ना तो जमीन का मुआवजा मिला और न ही फसलों का। इन खेतों में गेहूं, लाही और गन्ना की फसलें लहलहा रही थी। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन का काम चल रहा था। हाथ जोड़कर किसान रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन कैपिटलिज्म की कौखा गघा पढ़ने वाली सरकार और अधिकारियों के दिल दिमाग में रत्ती भर इसका असर नहीं हुआ। मामला बलरामपुर के थाना गौरा, ग्राम सभा नौबस्ता, रजवापुर और मुड़िया जैसे दर्जनों गांव का है, जहां राप्ती नदी बह रही है। लेकिन राप्ती नदी की धारा को सीधा करने के बहाने बाढ़ खंड अधिकारी ने मुआयना और चुपके से लाल झंडे लगाकर गेहूं और गन्ने की फसलों को तबाह कर डाला गया। निर्लजता की हद तो देखिए, जब सारी ताकत खुद के हाथों में हो जाए भला कौन आवाज उठाएगा? पुलिस प्रशासन, आंसू गैस के गोले, बंदूक, तोप, इसलिए फूटी कौड़ी का मुआवजा नहीं दिया गया किसानों को। कम से कम बीज बोने में जो खर्च हुआ वही मिल जाता, लेकिन वो भी नहीं। जैसे अंग्रेजी हुकूमत लोगों की जमीन छीन लेती थी, प्रशासन ने भी इस बार वही किया। उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन की कंपनी और अधिकारियों की मिली भगत से किस तरीके से किसानों की जमीन और फसलों को नष्ट कर दे रही है, आप देख सकते हैं। जेसीबी और दर्जनों ट्रैक्टर चला करके और फसल को नष्ट करके और उसको समतल किया जा रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि एक तरफ किसान अपनी मांग को लेकर के अधिकारियों से गुहार लगाया जा रहा है, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। गेहूँ, मसूरी बहुत बढ़िया लगा रहा, हमारे सबका कुछ बताई नहीं, जबरदस्ती खोद डाली। तो आप लोग कहीं गए हो तो कुछ सुनवाई हुआ? कुछ सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, बहुत दौड़ा धूप आ गए। अच्छा। हाँ, तो अगर फसल आप लोगों के नहीं रहेंगे तो आपके घर के बच्चे कैसे रहेंगे? हमरे सब का खावा जाई, बच्चे का खावा जाइए, हमरे सब कहाँ जावा जाई, का होई, सब खोद खंडारी जबरदस्ती। हमरे सब रोका गए तो मारे के लिए वो हो गए। अगर बताए, सूचना दिए, ये लोग अचानक एकाकी मशीन गिरा दिए। हम लोग आके यहाँ इकट्ठा हुए, गांव वाले रोकना चाहे, मशीन 2-4 दिन के लिए बंद हो गई। हम लोग वहाँ जिलाधिकारी के पास गए, बलरामपुर में कई लोग विधायक के पास गए, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। ग्रामीणों ने जब विरोध शुरू किया तो दिखाने के लिए 3 से 4 दिन तक काम रोक दिया गया। पता चला बाढ़ खंड अधिकारी आला हुजूर के ऑर्डर लेने लखनऊ पहुंच गए हैं। जिले लाही ने कहा उजाड़ दो, फिर सीना चौड़ा करके नौबस्ता, रजवापुर पहुंचे और एक दिन में फसलों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। खटक रही थी किसानों की तरक्की जिले लाही की आंखों में, फसलों की हरियाली चुभ रही थी, इसलिए नदी का रास्ता बनाने के लिए खोद डाली गई जमीन। सब खोद डाली साहब, जमीन फसल सब। का बोवा रहा? गेहूँ, मसूरी सब हो रहा। तो आप लोगों के कुछ सूचना दीन ना? कुछ नहीं। हाँ। तो कैसे खुदाई कर दिन? अपन खोद डाली जबरदस्ती। मशीन बंद हो गई एकाएक। जेई साहब यहाँ के जो काम करवा रहे हैं, लखनऊ गए, कहाँ गए, आके एकाएक काम फिर चालू करवा दिए। अच्छा। हम लोग प्रयास किए रोकने के लिए, कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ किसान हैं, 100 किसान ऐसे हैं कि जो बैंक से पूरा मतलब केसीसी बनवाए हुए हैं, कोई भूमिहीन हो जा रहा है, कोई किसी के पास एक बिस्सा खेत नहीं बच रहा है। हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं, कैसे बैंक का कर्जा अदा करेंगे? सवाल पर सवाल होते रहे। डीएम श्रुति सिर्फ 26 सेकंड बोली, बार बार एक ही लाइन बोली। विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है और जांच के बाद ही कुछ होगा। खुद के झूठ पर पैबंद चढ़ाने की जद्दोजहद करती नजर आई। कैमरे पर शराफत का फुल दिखावा किया, लेकिन कैमरा झूठ पकड़ ही लेता है। इतना बड़ा काम हो रहा है, 500 बीघा जमीन की फसलें बर्बाद कर दी गई, उस जमीन पर कब्जा हो गया, बिना मैडम की जानकारी के ये सब कुछ हो गया। हाय रे ये भोलापन। मैडम या तो खुद को जरूरत से ज्यादा होशियार समझती हैं या दूसरों को जरूरत से ज्यादा बेवकूफ।
शिकायत प्राप्त हुई है तुरंत संबंधित एसडीएम को और उस विभाग को भी जो है वहाँ उन मौके पर स्थलीय परीक्षण करने के लिए भेज दिया गया है। जांच कराई जाएगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो ज़रूर कराई जाएगी। हमको ना कोई नोटिस दिया गया ना उसका मुआवजा भी दिया गया है। उसमें संबंधित विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो जो भी विधिक कार्रवाई होगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है, यहाँ घर चलाने और घर बचाने का सवाल है, लेकिन बेबस किसानों की कलपती तड़पती भावनाओं को रद्दी का ढेर समझकर किनारे कर डाला है अधिकारियों ने। पता नहीं योगी सरकार के अधिकारी इतनी निर्ममता लाते कहां से। यहाँ पे ना तो इनके फसलों को मुआवजा दिया गया और ना ही जमीन का मुआवजा दिया गया। इससे किसानों काफी दुखी में हैं और उनका कहना है कि हमने प्रशासन से लाख गुहार लगाई लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना गया। ऐसे में साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के जो कंपनी है इन किसान गरीब की जमीनों को किस तरीके से नदी में तब्दील कर रही है। मिथिलेश कुमार, ग्लोबल भारत, बलरामपुर।